गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आज हम और एक पार्ट लेंगे, उसका नाम है उल्लू बड़े काम का पक्षी। उल्लू बड़े काम का पक्षी। उल्लू पता है बच्चों आपको? इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? औल कहते हैं। उल्लू बड़े काम का पक्षी। तो ये उल्लू कैसे काम का पक्षी है, ये इस पाठ द्वारा हम देखेंगे। सुरेश आंगन में खड़े होकर गुलेल से निशाना साध रहा था। गुलेल किसे कहते हैं? पत्थर फेंकने का एक कमान। उसे यहाँ देखो, ये इसे क्या कहते हैं? गुलेल कहते हैं। जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं, उसके यहाँ यहाँ देखो, एक पत्थर, छोटा सा पत्थर लेते हैं और वो ऐसे कमान करते हैं और वो छोड़ते हैं। तो वो किसी पेड़ पर किसी फल तोड़ने के लिए या पक्षी को मारने के लिए इसका उपयोग करते हैं बच्चे लोग। तो सुरेश आंगन में खड़े होकर, ये जो लड़का है वो कौन है? सुरेश है। और वो गुलेल से एक निशाना साध रहा है। तभी उसके चाचा जी वहाँ आते। ये चाचा जी वहाँ आते हैं और सुरेश कहता है, चाचा जी आप इस वक्त यहाँ? ये सुरेश चाचा से कह रहा है कि चाचा जी आप इस वक्त यहाँ? चाचा जी कहते हैं, हाँ मैं इधर से गुजर रहा था, पर तुम किस पर निशाना साध रहे हो? निशाना साधना यानी क्या? निशाना लगाना। चाचा क्या कहते हैं कि हाँ मैं इधर से गुजर रहा था, पर तुम किस पर निशाना साध रहे हो? सुरेश कहता है, पेड़ पर बैठे उल्लू पर। सुरेश कहता है वो निशाना किस पर साध रहा है? पेड़ पर बैठे उल्लू पर। चाचा जी बोलते हैं, भला उल्लू को क्यों भगाना चाहते हो? चाचा सुरेश से कहते हैं कि क्यों, उसे क्यों भगाना चाहते हो? सुरेश कहता है कि सबका कहना है कि उल्लू एक अशुभ पक्षी है, यानी बुरा पक्षी है, इसीलिए इसे अपने घर के सामने न बैठने देना है। हमारे घर के सामने जो पेड़ है उस पर उल्लू है और उसे मैं मार रहा हूँ, क्योंकि उल्लू एक अशुभ पक्षी है और मैं उसे भगाने के लिए ये गुलेल से उसे मार रहा हूँ। सुरेश ने चाचा जी से कहा। चाचा जी ने कहा, यह अंधविश्वास है। हम किसी भी जो कहानी होती है उसी पर हम आंखें बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यह क्या है? अंधविश्वास है। सच यह है कि उल्लू एक उपयोगी पक्षी है। उल्लू एक उपयोगी पक्षी है। वह हम सभी का दोस्त है। वह हम सभी का दोस्त है। सुरेश कहता है, वह कैसे? ज़रा स्पष्ट कीजिए ना। सुरेश अपने चाचा जी से कहता है। चाचा जी कहते हैं, उल्लू चूहे और कीड़े खाकर हमारी फसलों की रक्षा करता है। उल्लू क्या कहता है? चूहे और कीड़े खाता है, और कीड़े और चूहे ज़्यादा से ज़्यादा फसल में होते हैं, इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि खेत में से सारे कीड़े और चूहे वो खाता है और हमारे फसलों की रक्षा करता है। सुरेश कहता है, कोई बोलता है कि उल्लू मूर्ख होता है। सुरेश कहता है चाचा जी से कि चाचा जी कोई कहते हैं कि उल्लू मूर्ख पक्षी है। चाचा जी कहते हैं, यह भी सच नहीं, वह बड़ा बुद्धिमान है। उसकी आँखों की पुतलियाँ अंधेरे में फैल जाती है। दूर से भी किसी चूहे को वो देख लेता है। देखो ये उल्लू है। उल्लू की जो आँखें हैं ना, रात को क्या होती है, वो बड़ी होती है। ये उनकी पुतलियाँ होती है ना, वो बड़ी होती है। और सच में ये उल्लू जो है वो बहुत बुद्धिमान पक्षी है। उसकी आँखों की पुतलियाँ जो है वो अंधेरा होते ही वो फैल जाती है और दूर से किसी भी चूहे को वो देख लेती है। तो इसलिए ये उल्लू बहुत ही बुद्धिमान पक्षी है। सुरेश कहता है, लेकिन घास में छिपे चूहे को कैसे पकड़ लेता है? घास में, अगर ये ज़मीन पर होता तो उल्लू उसे देखता, लेकिन
घास में अगर चूहा छुप जाए तो वो कैसे उसे पकड़ लेता है? तो चाचा जी कहते हैं आँखों के साथ साथ उसके कान भी बहुत तेज होते हैं। जैसे उसके आँखें तेज है वैसे ही उसके कान भी बहुत तेज होते हैं। क्यों? उसका सिर जहाँ पर आवाज़ आती है वहाँ उसका सिर घूमता है और वो अपना शिकार कर लेता है और अपने सिर की आवाज़ सुनने में मदद करता है। पूरा उसका सिर जो है वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है, पीछे भी उसका सिर घूमता है और वो आसपास कोई शिकार या चूहे कीड़े होते हैं वो उसे सुनता है और उसे पकड़ लेता है। इसीलिए उल्लू बहुत ही बुद्धिमान पक्षी है। सुरेश कहता है तब तो उल्लू बड़ा बुद्धिमान पक्षी है। वह रात को होने वाली सभी हरकतों पर नज़र रखता है। हरकत यानी क्या? चाल। सब किसी भी रात को होने वाली सभी हलचाल यानी चाल पर वो नज़र रखता है। चाचा जी कहते हैं इसीलिए बड़े बूढ़े उल्लू को जासूस 002 कहते हैं। जासूस 002 कहते हैं। सुरेश कहता है 002 का क्या मतलब? 002 का क्या मतलब? चाचा जी हंसते हुए कहते हैं अरे क्योंकि उल्लू की आंखें गोल, जैसे ये देखो गोल जैसी होती है ना, गोल गोल और बड़ी बड़ी है ना, इसीलिए वो 002। सुरेश तो आज से मैं उल्लू को जासूस 002 ही कहूँगा और उसे तंग नहीं करूँगा। तंग करना यानी क्या? परेशान करना। तो जैसे उल्लू की 2 आँखें होती है ना, गोल गोल 2 आँखें होती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? जासूस 002 कहते हैं। तो आज से सुरेश भी उस उल्लू को क्या कहने वाला है? जासूस 002 कहने वाला है और उसने कसम ली है कि अब से मैं उल्लू को कभी भी तंग नहीं करूँगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उधर पेड़ पर बैठे उल्लू पर सबका कहना है कि उल्लू एक कैसा पक्षी है? अशुभ पक्षी है। उल्लू चूहे और कीड़े खाकर हमारी फसलों की रक्षा करता है। तब तो उल्लू बड़ा बुद्धिमान पक्षी है। इसलिए बड़े बूढ़े उल्लू को क्या कहते हैं? जासूस 002 कहते हैं। जासूस 002 कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पहले भी हो गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना ये हमारा यहाँ हो गया। फिर और एक बार मैं आपको दे रही हूँ। प्रश्न और उत्तर देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, सुरेश उल्लू को क्यों भगाना चाहता था? सुरेश उल्लू को क्यों भगाना चाहता था? क्योंकि घर के सामने जो पेड़ है उस पर वो बैठा है और घर के सामने बैठना अशुभ होता है, इसलिए सुरेश उल्लू को भगाना चाहता था। उल्लू किस प्रकार हमारी सहायता करता है? उल्लू हमारे खेत में जो कीड़े और चूहे होते हैं उसे खाकर वो हमारी फसलों की सहायता करता है।
उल्लू की आँखों की क्या खास बात है? उल्लू की आँखें रात को उसकी पुतलियाँ अंधेरा होते ही वो बड़ी होती है और उल्लू की आँखों की पुतलियाँ अंधेरे में फैल जाती है और दूर से किसी भी चूहे को वो देख लेता है। उल्लू अंधेरे में आसानी से कैसे काम कर सकता है? उल्लू अंधेरे में आसानी से कैसे काम कर सकता है? जब कोई चूहा या चूहे और कीड़े अगर खेत में होते हैं तो जैसे उल्लू की आंखें जैसे अंधेरे में फैल जाती है वैसे उनके कान भी बहुत तेज होते हैं और वो पूरा सिर आवाज़ सुनने में मदद करता है। वैसे वो अंधेरे में आसानी से ये काम कर सकता है। उल्लू को जासूस 002 क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी आँखें गोल गोल होती है और वो 2 है, इसीलिए उसे जासूस 002 कहते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं बच्चों। आज हमने 3-4 पाठ ले लिए हैं और आपको ये सारे पाठ पढ़कर पाठ नंबर 11, 12, 13 और 14 इतने पाठ हमने लिए हैं। तो आपको क्या करना है, ये पाठ आपको पढ़कर प्रश्न और उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? थैंक यू।